की जर्नी ऑफ हीलिंग, जर्नी ऑफ ग्रोथ, जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट एंड जर्नी ऑफ हार्मोनी। इंस्टीट्यूशन का नाम हार्मोनाइट्स। हार्मोनाइट्स मीन्स हार्मोनी प्लस आइट्स। ऐसी कम्युनिटी जो खुद की लाइफ में खुद को ट्रांसफॉर्म करके, हार्मोनी क्रिएट करके, सब अपने साथ हार्मोनी और आसपास सबके साथ हार्मोनी लाते हुए आपकी लाइफ में हार्मोनी क्रिएट करने का वादा करती है और आपके साथ जिस भी कंडीशन में आप हैं उस हर कंडीशन में साथ रहने का वादा करती है। जैसे कि हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई और कोई भी जर्नी स्टार्ट जब होती है तो उसका एक विजन होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आज हम अपनी इस जर्नी को देखेंगे। एक टाइम था जब मैं भी बाहर से स्ट्रांग थी लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। सब कुछ था पर सुकून कहीं खो गया था। रात को नींद नहीं आती थी और दिन में बस एक सवाल होता था, मैं ठीक हूं ना? फिर एक दिन मेरी लाइफ में एक फरिश्ते ने दस्तक दी। उन्होंने मुझे हील किया, पावर किया और उस दलदल से निकाला। जिस नेगेटिव जोन में मैं थी, उस नेगेटिव जोन में आज भी 95% लोग हैं। वजह कोई भी हो सकती है। तो जैसे मुझे किसी ने उस नेगेटिव जोन से बाहर निकाला, हील किया, एम्पावर किया, हमें मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील करना है, एम्पावर करना है। बस इसी एक थॉट के साथ शुरू हुई एक खूबसूरत जर्नी। ये थॉट बस एक सीड था। इस सीड को ग्रो किया और एक इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया उसी फरिश्ते ने, मिस्टर दिनेश अग्रवाल जी, द co-founder of Harmonites, under the guidance of our respected president डॉक्टर सुभाष चंद्र सारंगी जी। कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने हजारों सिविल सर्वेंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है, उस एक थॉट ने एक छोटी सी रोशनी जगाई और वही रोशनी आज हार्मोनाइट्स बन चुकी है। नमस्कार, मैं अंकिला शर्मा, फाउंडर ऑफ हार्मोनाइट्स, आप सभी का हार्मोनाइट्स फैमिली में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हार्मोनाइट्स सिर्फ एक इनिशिएटिव नहीं है, ये उन लोगों की कम्युनिटी है जो खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए आप सबको ट्रांसफॉर्म करने निकले हैं। इस सफर में हम कभी अकेले नहीं थे। हमारे साथ थे वो लोग जिन्होंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपना वक्त, अपना एनर्जी खुशी खुशी दिया। हमारे वॉलंटियर्स जो अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स के बावजूद आप सबके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहे। कभी लेट नाइट सेशन, कभी किसी अननोन इंसान की बात पेशेंटली सुनना, ये सिर्फ काम नहीं था, ये एक कमिटमेंट था। पिछले 2 सालों में हमने सिर्फ वर्कशॉप नहीं किए, हमने कहानियां सुनी हैं, आंसू देखे हैं और उन आंसुओं को मुस्कान में बदलते हुए महसूस किया है। किसी ने अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया, किसी ने एंग्जाइटी से बाहर आने की हिम्मत पाई और किसी ने बस फिर से जीना शुरू किया। एक बार एक पार्टिसिपेंट ने कहा था, आप लोग सिर्फ सिखाते नहीं, सच में लाइफ ट्रांसफॉर्म करते। शायद वही मोमेंट था जब हमें रियलाइज हुआ कि हार्मोनाइट्स सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास बन चुका है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दिमाग से नहीं होता, यहाँ मन, शरीर और रूह तीनों को साथ लेकर चला जाता है। और इसमें हर वॉलंटियर, हर फैसिलिटेटर, हर कोच एक जरूरी हिस्सा है। सफर आसान नहीं था, कभी रिसोर्सेस कम थे,
अभी रास्ते अनक्लियर थे, लेकिन जब एक टीम एक विजन के साथ खड़ी होती है, मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। आज हम और बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। ऑफलाइन वर्कशॉप, रेसिडेंशियल रिट्रीट, एजुकेशनल ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स, और हर उस जगह तक पहुंचना है जहां लोग खुद को खो चुके हैं। अगर आप भी कभी थक गए हो या बस थोड़ा सा सुकून ढूंढ रहे हो, तो याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन अकेले नहीं होता। ये एक सफर है जहां हम साथ चलते हैं। हार्मोनाइज एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक वादा है कि आप अकेले नहीं हो। हार्मोनाइज आपके साथ है, क्योंकि हार्मोनाइज आप सबकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। Now, I would like to invite हमारे फैकल्टी, बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर डॉक्टर सुभाष चंद्र सारंगी जी। सर प्लीज आइए और हमें आगे के लिए भी गाइड कीजिए और कुछ शब्द कहिए। तो जैसे इसका नाम है, इट इज बेस्ड अपॉन द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट। स्पिरिट उसको कहा जाता है जो आत्मा से संबंधित होती है, यानी चेतन शक्ति से संबंधित होती है, चैतन्य सत्ता से संबंधित होती है। समथिंग वी कॉल इट एज कॉन्शियसनेस। तो जो चेतना से शुरुआत होती है उसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल। दैट मीन्स आवर प्राइमरी फोकस इज अपॉन द स्पिरिट और ह्यूमन कॉन्शियसनेस, नॉट द ग्रॉस फिजिकल बॉडी अलोन। तो हमारी सपने, हमारी सोच विचार, संकल्प, कार्य शुरू होती है आध्यात्मिकता से, चेतना से। सेकेंड वर्ड होती है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है सामरसता, और ये हार्मोनी कई डायमेंशन में हमारे सामने आती है। हमें इंटरफेस करनी पड़ती है हार्मोनी को। कहाँ कहाँ करनी पड़ती है? द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ ए ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज विथ द ओन बॉडी। मैं स्वयं एक चैतन्य शक्ति हूँ और मेरी फर्स्ट इंटरफेस होती है मेरे शरीर के साथ, जो मेरे लिए एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से मैं स्वयं को पूरे होते जा रहे हैं। कभी ऐसा कोई सपना नहीं रहा जो पूरा नहीं हो पाया? It's a happy birthday. A happy birthday to Harmonious. बहुत मिला के एक बार कहें ओम शांति। हाथ जोड़ के नमस्ते की मुद्रा में कहें ओम शांति। वाह, सो नाइस। ऐसे ही बाबा हमें रोज श्रृंगार करते हैं मुरली के शब्दों से कि मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। और आप लोग जो मुस्कुराते हैं, एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का एक्सचेंज करते हैं, उसी समय आपका सही में सुंदरता यानी श्रृंगार परिप्रकाश होती है। और यही ब्राह्मण जीवन की खासियत है। बाबा कई बार मुरली के महावाक्यों के माध्यम से कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, तपस्वी बच्चे हैं, महारथी बच्चे हैं, उनकी तीन ऐसे विशेष खासियत बाबा कहते हैं कि चेहरे में रूहानियत हो, आंखों में प्रेम की भाव हो और होठों पे मुस्कान। Now I would like to invite Mr. Brigadier वीरेंद्र सिंह जामवाल जी, प्लीज आइए, कुछ शब्द। So please welcome. ओम शांति। सबसे पहले मैं जो हमारी ये जो फाउंडेशन है स्पिरिचुअल हीरोज़ की,
इसके जो प्रेसिडेंट डॉक्टर सुभाष सांघवी जी, दिनेश भाई और इस टीम के जो मैं कहूँगा जो फाइटर्स हैं, being from the army, I may be using some terminology like they use in the army. तो ये इसकी जो फाइटिंग फोर्स है उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 2 साल उन्होंने कड़ी मेहनत की है और जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम है, जो मिशन था, ये लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इन्होंने मुझे भी जिम्मेवारी दी है और एज ए पैट्रन जो है मुझे इन्होंने जो ओहदा दिया है, मैं उसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हार्मोनाइज के जो 10 अक्षर हैं, उसके अंदर जो एक जो अक्षर है उसका उन्होंने जो बयानात की है उसकी, वो एक सिंपल पाथ नहीं है। वो रास्ता जो है एक मुश्किल रास्ता है, क्योंकि इस प्रकार की जो क्वालिटीज़ हैं वो आज के युग में अगर हम कुछ लोग अपने अंदर पैदा करने तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। एक जो हार्मनी का संदेश है, मैं जानना चाहूँगा 2007-8 में जब मैं भारतीय सेना में एज ए कमांडिंग ऑफिसर के रूप में था, उस समय हमने एक एक्सपीडिशन की थी जो आज लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी है। ये एक्सपीडिशन थी गंगा रिवर रोइंग एक्सपीडिशन, जो कि शुरू हुई थी हरिद्वार से फरक्का बैराज, जहाँ पर जो हमारी गंगा रिवर है, जो हमारी माँ है, वो बांग्लादेश में चली जाती है। 1700 किलोमीटर की एक्सपीडिशन थी और उसका जो एम था, द इंडियन आर्मी कनेक्ट्स इंडिया एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये जो हार्मनी जो हम पैदा करना चाहते हैं लोगों में, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मैं तो कहूँगा यहाँ पूरी पब्लिक के सामने कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय इस पीसफुल हार्मनी की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को है। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक तबाही मचा रखी है, उनको इसकी जो है बहुत ज़रूरत है। तो हमारी जो ये टीम है इस फाउंडेशन की, मैं उनको जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म की, और स्पिरिचुअलिज्म में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा माइंड सेट, जिसके बारे में उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। उसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, बीइंग ए आर्मी पर्सन, और जो हम लोग अभी कल से सेशन को शुरू करने वाले हैं, कि भगवान ने जो सबसे कीमती चीज़ आपको दी है वो है आपका शरीर, और शरीर के साथ आपको असीम शक्ति जो देता है हमारे शरीर के अंदर, जो पैदा करता है, वो है हमारा जो माइंड, जिसके ऊपर हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो इस शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है, तो हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, द फिजिकल फिटनेस। क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं तो आपकी जो मानसिक शक्ति का विकास होगा। अगर आप शरीर से ही आपको तकलीफ है, दर्दें हैं, बीमारी है, तो आपका जो माइंड सेट है वो किसी नई चीज़ को करने के लिए जो है आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें शरीर को भी ठीक करना है, जिसमें डॉक्टर साहब मेडिटेशन और योगा भी बताते हैं।
लेकिन हमने इसमें और जोड़ दिया कि आपने देखा है कि जो मिलिट्री माइंड सेट है वो इतना स्ट्रांग है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि nobody in the world is fitter than mentally as the army man, because जब भी कोई लड़ाई होती है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होता है, भगवान की दया से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कारगिल वॉर भी लड़ी है, ऑपरेशन पराक्रम में भी था। तो कारगिल वॉर में क्या होता था, जब कमांडर का हुक्म आया है कि हमने टाइगर हिल को जीतना है, उस समय हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या होने वाला है, हम ये सोचते हैं कि मैं दुश्मन को कैसे खत्म करके उस जो पीक है टाइगर हिल को कैसे कैप्चर करूं। वी आर नॉट वरीड अबाउट आवर फैमिली, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे शरीर में क्या तकलीफ हो रही है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड सेट जो है वो पैदा करती है आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग, तो उसको हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं और कल से उसका कैप्चर भी शुरू हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको ऐसा पैकेज दे रही है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज हमें चाहिए वो है प्यार भावना, हार्मनी। जैसा कि उन्होंने बताया कि अपने साथ हार्मनी है, परिवार के साथ है, सोसाइटी के साथ है। तो इस प्रकार की जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है या आपको जो मौका मिल रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें। हम पहले खुद को लव का आह्वान करेंगे, ओके? तो मेरे साथ सभी एक्शन करके बोलेंगे, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सराउंडिंग्स, आई लव माई सराउंडिंग्स, आई लव द होल वर्ल्ड, आई लव द होल वर्ल्ड। अब एक छोटा सा सॉन्ग हम प्ले करेंगे, है ना? उसके साथ छोटा सा एनर्जाइजिंग डांस करेंगे, नीलेश भाई हम करेंगे और आपको सबको फॉलो करें। तो अभी हम सभी पैर्स के अंदर छोटा सा एक्टिविटी करेंगे, तो दिल से प्यार करना है, ओके? आपका अपना हाय करो सभी, हाय हाय हाय, जिनको गीत आता गा भी सकते हैं। जो दिल ना लगे उसे कह दो बात नहीं, देखे यहाँ पे एक्शन देखना है आपको। आने दो तुम्हें आ जाने दो, कह दो मुस्कुराने दो, हाय 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 जाने दो। झाड़ू लगाओ, खाली किसी को झाड़ू नहीं लगाते, हमें भी लगाना है। मुस्कुराने दो, बाय 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 बाय। सभी प्यार से करेंगे, झूमेंगे, रिलैक्स एनर्जाइज स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। अभी सभी अपना राइट हाथ ऊपर करेंगे और अनुभव करेंगे कि मेरा राइट हाथ परमात्मा के साथ है। जो अभी भाई साहब बता रहे थे, जो सर्वोच्च सत्ता है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है, और जब मेरा उनके साथ हाथ है, उनके पास में मैं हूँ, तो उनसे सारी ऊर्जा, सारी शक्ति मुझ में आ रही है। ऐसे कोई कार्य नहीं है जो मुझसे हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अपना हाथ उनके हाथ में दिया है। मुस्कुरा के सभी मुस्कुरा के लव यू। अभी सभी एक व्यक्ति कम से कम 5 व्यक्ति को हाई फाई देंगे और बोलेंगे आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी।
कम से कम 5 लोगों को हाई फाई दीजिए, अलग अलग लोगों को दो। यस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाए सभी अभी। नजर जो तेरी लागी मैं रूहानी हो गई। रूहानी हाँ रूहानी रूहानी हो गई। मशहूर भी जीवन की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी। कहा दी मैं देखूं कहा चली आई। कहती है ये रूहानी मस्तानी हो गई। मशहूर ये जीवन की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने बिठानी। कहा थी मैं देखो कहा चली आई। कहते हैं ये रूहानी मस्तानी हो गई। रूहानी हाँ रूहानी रूहानी हो गई। जख्म माया ने लगाया। मरहम बाबा ने लगाया। पहचाने जीवन की अब तो। पहचान मेरे इश्क की अब तो। मशहूर ये जीवन की कहानी हो गई। कहते हैं ये रूहानी दीवानी हो गई। रूहानी हाँ रूहानी रूहानी हो गई। Thank you so much. Now it's the time for the cake cutting. I would like to invite our honorable here, Virendra Singh ji. Please come on the stage. Didi, please आइए. Mr. Ram Avtar ji, father of our director Dinesh Agrawal ji, please आइए. Mrs. Usha Devi ji, please come on the stage.
शांति। तो जैसे ना हमने इतना अच्छा सुना कि किस प्रकार हार्मोनाइट्स की जर्नी रही, वीडियो भी देखा और भाई साहब से मार्गदर्शन भी सुना। तो आज सेकेंड एनिवर्सरी है तो उसका तो मनाना बनता ही है, और हम सब बहुत लकी है कि आज इस सेकेंड एनिवर्सरी के अंदर शामिल हुए हैं, है ना। तो सुभाष भाई जी भी आ गए हमारे बीच में। तो ये जो भी मंचा सीन हम देख रहे हैं सभी एक कोर पिलर, इतने पे आप भी मंच पे, तो सभी कोर पिलर्स है ना। तो देखो जब भी कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो एक छोटे रूप से होती है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी जब शुरुआत की थी तो छोटा सा समूह था, और हम देखते हैं आज कितना बड़ा वटवृक्ष हो चुका है। तो हम सब लकी है कि इस दूसरे से बर्थडे के अंदर या दूसरे एनिवर्सरी के अंदर हम सभी को शामिल होने का मौका मिला है। और ये महानुभाव जो हमारे समीप है, हमारे सामने हैं, इनके मार्गदर्शन में कहो या इनके प्रेरणा से हम भी लाभान्वित हो रहे हैं। हम में से कुछ जो ऐसे है जो कल का अटेंड करेंगे, कुछ ऐसे है जो पिछले 3-4 दिन से अटेंड करते आए हैं। तो हम अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट केक कटिंग के ऊपर। तो मैं निवेदन करूँगा सभी मंचासीन से कि अभी हम एक इस आज का जो पर्व है, विशेष ओकेजन है, हम केक कटिंग से शुरुआत करेंगे सेलिब्रेशन। सभी हम भी कर्तव्य ताली बजाकर इस सुनहरे मौके को, सुनहरे अवसर को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ गा सकते हैं, क्यों नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, इट्स अ हैप्पी बर्थडे, a happy birthday to Harmonious, Harmonious, happy birthday to you, happy birthday, it's a happy birthday, may you live to be 1,000 years, it's a happy birthday, a happy birthday to you. We are Harmonites, we are spiritual. वैसे उपलब्धियों को प्राप्त करनी हो तो एक सिर्फ दिखती है जो हमारी थॉट्स में आ सकती है, वो है सिर्फ चमत्कार, चमत्कार और चमत्कार, जो कि ईश्वरीय प्रेरणा से, ईश्वरीय शक्ति से, दैवी ऊर्जा से संपन्न हो सकती है, संभव हो सकती है। तो आज हार्मोनाइट्स की जो सेलिब्रेशन हम करते हैं, भले 2 साल की उम्र है हमारी, लेकिन हम 100 साल तक जीने की तमन्ना रखते हैं। साकार में नहीं, शरीर में तो शायद 100 साल तक जीना संभव भी नहीं है, लेकिन ये जो स्पिरिट है, ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो मोमेंटम है, जो संवेग को ये प्राप्त कर रहा है, जिस तरह से इसकी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, अनबिलीवेबल। मैं जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता हूँ, मुझे कभी कभी ऐसे लगता है What I can do alone। रहता हूँ कहाँ, कितना, यानी 2000 किलोमीटर्स अवे, जहाँ हमारी SSC फाउंडेशन की ऑफिस है, वहाँ से उसका रेसिडेंट रहता है 2000 किलोमीटर की दूरी पर। क्या कर सकता हूँ मैं, दिस जस्ट फॉर शो, ऐसे लगता है। और जो हमारे वॉलंटियर्स है, वो हमारे ऑफिस में कभी फिजिकली बैठ के एक साथ में मीटिंग शायद नहीं किया 2 साल के अंदर, और अगर किया भी हो तो उसमें कोई पॉलिसी प्लानिंग, कोई क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, उस तरह की बातें नहीं हुई है। बैठ के एक साथ में थोड़ा ओम शांति करना, दुख सुख करना, स्नैक्स शेयर करना, टोली खाना, ये शायद हुआ है। तो मुझे लगता है कभी कभी कि हाउ द ड्रीम्स आर गोइंग टू बी मटेरियलाइज्ड, हाउ कैन इट बी फुलफिल्ड। लेकिन आश्चर्य तभी होता है कि संकल्प करते हैं हम, और संकल्पों को पूरा करता है कोई और अदृश्य सत्ता, इनविजिबल पावर, बट ट्रिमेंडस एनर्जी का जो स्रोत है, लाइट हाउस है, पावर हाउस है, सुप्रीम कमांडर है, उन्हीं के माध्यम से सब कुछ साकार होता हुआ नजर आता है। आगे के लिए बहुत सपने हम देखे हैं, पूरे धरती पर हार्मनी की संदेश फैलाने की प्रयास है, जो प्रयास हमारी ब्रह्मा कुमारी करती है।
बाबा के ऐसे लाखों बच्चे हैं, हिंदुस्तान में कहें या हिंदुस्तान के बाहर कहें, more than 40 countries we have our followers, जो कि बाबा की संदेशों को प्रचार करते हैं, ह्यूमैनिटी की वार्ता को फैलाते रहते हैं, दिव्य जीवन जीने की प्रयास करते हैं और ईश्वरीय संदेशों को अपनी जिंदगी में उतारने की धारणा युक्त होने की प्रयास करते हैं। उनके साथ में हम जुड़ जाते हैं। नाम भले भिन्न है लेकिन काम एक ही है, सत्यता की संदेश। एक वाक्य ऐसा कहा भाई साहब ने कि एकदम पावर भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंत में उन्हें बुलाना चाहता हूँ जो हमेशा आगे होते हैं, जो पीछे रहते हैं, जो हमेशा सबको आगे रखते हैं, खुद आगे रहना नहीं चाहते हैं, जो सबकी नींव है लेकिन खुद गुप्त रूप से सेवा करते हैं। क्या एनी गेस कौन है वो? क्या हमारे महाराजा भाई। महाराजा इनको क्यों कहा जाता है? जूने बैच तो जानते हैं, नए बैच अगर कोई है वो आप कल जान जाओगे। भाई साहब सुनेंगे, तब तक के लिए सस्पेंस रहने दो। लेकिन तब उसके पूर्व हम निवेदन करेंगे, दिनेश भाई जी आप भी आए। आपकी क्या प्रेरणा है, आपका क्या संकल्प है इस फाउंडेशन को लेकर? क्योंकि आपकी ऐसे स्रोत हो जिनको देखकर हम में से मेजोरिटी लोग आए हैं, तो आपके उद्गार, आपकी प्रेरणा हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप सबका दिल से बहुत 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 शुक्रिया कि आप सब लोग अपनी कीमती समय में से निकाल के काफ़ी दूर दूर से नहीं, वैसे ये एक इंटरनेशनल इवेंट हो चुका है। हमारे बीच में सिस्टर विद्या बैठे हुए हैं, वो मस्कट ओमान से पहुँचे हैं। ब्रदर अय्यर हैं, ब्रदर अय्यर बेंगलोर से आए, बेंगलोर से ब्रदर हैदराबाद, बेंगलोर से आए हैं। इधर हमारे साथ अनूप ब्रदर हैं, वो हैदराबाद से पहुँचे हैं। प्रफुल्ल भाई, नीलेश भाई बॉम्बे से पहुंचे हैं। तो पूरा ही देश लगभग चारों तरफ से आ चुका है। तो सबको देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे हम नए लोगों के बीच में है ही नहीं, सब फैमिली का पार्ट है। और जैसे भाई साहब ने बताया, इस फैमिली की बनने की शुरुआत लॉकडाउन से हुई थी। एक छोटा सा मजाकिया किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको कि बीज कैसे बढ़ा। मैं कुछ समय के लिए मानेसर में था, मानेसर कैंपस में, जब सुभाष भाई जी से मुलाकात हुई थी। तो ऐसे बड़ा सा हॉल था, इससे 4 गुना बड़ा हॉल था। तो मैं वहाँ झाड़ू लगा रहा था, 2-2.5 घंटे हो गए हॉल की झाड़ू पूरी ना हो। भाई साहब वहाँ से गुजर रहे थे, मेरे को बोला, मैं बोल रहा था बाबा को, बाबा बहुत देर हो गया, कमर दुख रही है, किसी को तो सेवा के लिए भेज दे। इतनी देर में भाई जी आते हैं। अब वाइट कुर्ता पजामा, मेरे को क्या पता कौन कितना बड़ा ऑफिसर है कौन नहीं है। भाई साहब ने कहा कि मेरे लायक की सेवा है। मैं बाबा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, 2 घंटे हो गए झाड़ू लगाते मैंने अपनी झाड़ू ली और इनको थमा दी और आधे हॉल की झाड़ू लगाई भाई जी ने। पूरा झाड़ू लगाने के बाद फिर बोला, भाई जी मेरे लिए कोई और सेवा है? मैं कहा है, कैलेंडर पैकिंग। हाँ, तो वहाँ साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग का कॉन्फ्रेंस था, वो कैंसिल हो गया था। तो ये सारा कुछ वाकया ऐसे घटा। फिर लॉकडाउन में सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। भाई जी ने बताया, हम लोग ने इंटरनेशनल लेवल पे, नॉट इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को एम्पावर्ड किया है और निस्वार्थ भाव से हम करते गए, तो सब लोग इससे जुड़ते चले गए दूर दूर से। हमारी टीम में काफ़ी सारे इंटरनेशनल लेवल लोग बैठे हुए हैं। यूएसए से कोर सिस्टर हैं जो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक कनाडा से बहन है, कोई यूरोप से है, कोई लंदन से है। तो काफ़ी सारे लोग एसोसिएट होते जा रहे हैं। बस हम लोग की कोशिश यही है कि कैसे हम खुद के साथ मोहब्बत करना सीख जाएं। जब हमारी खुद से मोहब्बत होती है तो फिर हम सारी दुनिया को मोहब्बत दे सकते हैं। और खुद से मोहब्बत करना ही वेलनेस का पार्ट भी है, हमारी मेंटल हेल्थ का भी पार्ट है। और खुद से मोहब्बत करना ही कहीं ना कहीं खुदा से मोहब्बत करना है, क्योंकि इस खुद से मोहब्बत करने को हम काफ़ी समय से भूल चुके हैं। इसलिए खुदा को खुद आना पड़ा और आकर के हमें खुद बताना पड़ा कि भाई तुम्हारी खुद की नज़रों में वैल्यू है, जो उसे थोड़ा पहचानो। यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी सोल, आप साधारण इंसान नहीं हो। जो आप हो, जिस नज़र से मैं आपको देखता हूँ, उस नज़र से आप अपने आप को देखना शुरू कर दो। बनना बनाना नहीं है, आप हो, आप परमात्मा के बच्चे हो। अब तक हमने सुना था, बचपन से गाते आ रहे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम गा ही रहे हैं, माना कितना है, इंटरनली फील कितना करते हैं। बस उस फीलिंग को जिस दिन हम जगा लेंगे तो हम सब हार्मनी हीरोज बन जाएंगे अपने आप में। सारा गेम एनर्जी का, जितना पॉजिटिव एनर्जी हम रेडिएट करते हैं, वैसी पॉजिटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट की, और इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो समय की भी पाबंदी है, आगे डिटेल में हम मिलते रहेंगे 3 दिन तक। तो सबका दिल से बहुत 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 शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ओम शांति। आई एक्चुअली कंप्लीट स्टोरी नहीं सुना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने, बहुत रोचक कहानी है। कोरोना के पहले की घटना है। ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव, वहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल का कुछ कॉन्फ्रेंस था, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग का, जिसमें मैं रजिस्टर्ड डेलीगेट था। तो उस समय मैं ज़्यादा ट्रेन में ही ट्रैवल करता था। राजधानी में मैं ट्रैवल करके भुवनेश्वर से आया, दिल्ली में पहुँचा आज ए रजिस्टर्ड डेलीगेट। दिल्ली रेलवे स्टेशन से ORC बाई कैब गया, और पहुँचने के बाद ही मुझे पता चला कि द कॉन्फ्रेंस हैज बीन कैंसिल, पोस्टपोन। और पोस्टपोनमेंट के पीछे कारण यही था कि पूरे भारत में कुछ ऐसी हिंसा हुई, उस समय दंगा हुई, बिकॉज ऑफ सम रीजन आई एम नॉट रिमेंबर। तो मैं तो पहुंच चुका था, मेरे साथ लगेज था, और रिटर्न जाने का रिजर्वेशन 4 दिन के बाद था, 5 दिन के बाद, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का ड्यूरेशन 4 दिन था, तो 5वां दिन रिटर्न जर्नी बुक किया था। पहुंच जाने के बाद जब पता चला तो आई वॉज टोटली हेल्पलेस, रिटर्न जर्नी कर भी नहीं सकता, और उस समय इतना अमीर भी नहीं था कि मैं फ्लाइट में इमीडिएटली टिकट बुक करके जा सकूँ। उस समय की बात है। तो मैं पहुंच गया वहाँ पर, और रिसेप्शन में बोला कि मेरी स्थिति ये है, मेरे लिए कुछ व्यवस्था करें, मैं सेवाधारी के रूप में रह जाऊँगा भले, लेकिन मुझे 4-5 दिन यहाँ रहने दीजिए। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा के बच्चे हैं, कुछ सेवा कर लीजिए, 5 दिन के बाद खुशी खुशी जाइए, कोई अफसोस टेंशन लेने की बात नहीं। ये तो सेटल हो गया। लेकिन भाई जी, दिनेश भाई जी जब झाड़ू लगा रहे थे, तो ही वाज अननोन टू मी, आई वाज आल्सो अननोन टू हिम। उसी कॉरिडोर से मैं गुजर रहा था, मैं सोचा कि ये भी एक सेवाधारी भाई होंगे, ठीक ठाक तो दिख रहे हैं, इन्हीं से थोड़ा अप्रोच कर लेता हूँ, कुछ सेवा मिल जाए। और संयोग ऐसे बना कि उन्होंने इतना लंबा स्टिक लगा हुआ, तो ऊपर का जो छत है, सीलिंग है, और कोने कोने में जाली है, उसी को साफ कर रहे थे, और वही लंबा वाला झाड़ू मुझे पकड़ा दिया। अरे क्या आप इसको कर सकते हो? चलो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आइडियल बैठूंगा ऐसे अभी 5 दिन, तो उससे अच्छा कुछ तो सेवा कर लो, ईश्वरीय सेवा, कुछ कर्म बन जाएगा। के प्रतियोगी सेकेंड ईयर हुआ है, तो जस्ट इन शॉर्ट आप क्या रोजगार आपको क्या लगता है, शॉर्ट में बताइए। जिन्होंने बोला सबसे पहले ओम शांति, शॉर्ट में बताऊंगा, इट विल कन्वे एवरीथिंग। राहें तो बहुत मुश्किल हैं, राहें तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यूं ही बढ़ते जाना है। इस फाउंडेशन को हमने जन जन तक पहुंचाना है। जय हिंद। This training was very well designed, was meticulously planned. हम सोचे थे कितना सारा ट्रेनिंग मेरा सर्विस पीरियड में मैं कंडक्ट की थी, पार्टिसिपेट भी की थी, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज हुआ ये 4 दिन में, कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जो कोऑर्डिनेटर्स, फैसिलिटेटर्स, रिसोर्स पर्सन, E2B के सेंटर का सब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वो लोग का जो कोऑपरेशन था, पार्टिसिपेशन था, कन्वर्जेंस था, कोलैबोरेशन था, ये सब माने हाईली अप्रिशिएबल। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सोचते थे कि कुछ नॉलेज हमको मिलेगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा थ्रू लेक्चर बाय डिलीवरिंग टॉक्स, बट द रिसोर्स पर्सन Dr. Subhash Chandra Sarangi sir, he has followed number of different approaches, techniques like storytelling, group discussion, songs, and PowerPoint presentation, and also he has taken care of our mind and physical well-being. So he has played the different types of games, laugh therapy and clap therapy, yoga, like that. So many methods he has adopted and we have learned. So a big clap should be there for the resource person. On behalf of me
And on behalf of all my dear participants, I am grateful and thankful to the resource person. Then our coordinator, Dinesh Abural Bhaiji, and also his team, Anshu Arora madam, and दो बहन छोटी छोटी बहन और कोई भी इनका साथ है, सब behind the screen and in front of the screen, they have coordinated the sessions in such a way that timely the session start, session closing, and also food and chai and the different sessions timely, punctuality he has followed, and he has taken most utmost care to provide the relevant study materials timely. So from core of my heart, I am also thankful to him. Here, my dear participants, their cooperation and participation was so close to each other. सबका background different, all have come from different regions. उन लोग का experience, education, family background सब कुछ different है. But within this very short period, इतना intimacy हो गया, इतना close हो गए each other. They have already expressed that लगता है कि हम को जन्म से हम लोग इतना हम लोग का intimacy है, we are close to each other just like one family member. So I have felt like that. We will remember each other, and for their cooperation and convergence work, collaborative work, we are also successful in delivering our assignments timely and properly. So this big organization here, Honorable Sister Suman Behenji, when we reached before one day of this program, very warm welcome she has done with Tilak and Power. The next day, with all the participants, again she has followed the same system, same parampara, तिलक और फूल देकर हमको स्वागत किए थे. यहाँ पर जितना भी ब्रदर्स सिस्टर्स वो लोग का बस इतने ऊर्जा है कि तो बहुत लिमिटेड इन नंबर, बट हम लोग का खाना पीना सब कुछ इतना केयर कर रहे थे, इतना प्यार से खिला रहे थे. वो लोग का हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा था. यहाँ पे अकोमोडेशन और सब कुछ ठीक था. ट्रेनिंग नॉट ओनली द इम्पार्टिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, but the accommodation, the hospitality is also very important, and everything was they have tried their best to provide in a very high level to us. So only one suggestion for this training program, if possible, हम लोग क्या from different places we have come here, if half day sightseeing can be can be arranged. If it can be accommodated in your busy schedule, then it can be kept in the future so that participants will be more happy. This is my suggestion. This is about the training program. So regarding this foundation, as Subhash Bhaiji told, during Corona period, they have discussed to give birth to this new baby. At that time also, I was somehow involved in that. Dinesh Bhai may be remembering that. So I wish all the best for this foundation, because शुरू से मेरा पास कुछ information था, I was partially involved in that. So now that baby is growing, and we wish all the best for the foundation, and all the dedicated persons are there. Just like our President Sahab, Brigadier Sahab, Dinesh Bhaiji, and his family, parents, they have come also. They are very much respected. And Madam Sarka Satvi hai, she is inspiring sir, motivating sir. Then all छोटी-छोटी बहन जो है ये फाउंडेशन में जुड़ी है, वो लोग का सबका मैं शुभकामना कर रही हूँ. और हमारा पार्टिसिपेंट, those who are not involved in this foundation also, with very much enthusiasm, they have helped here. प्रफुल्ल भाई जी कैसे डांस करा दिए, भाई साहब कैसे केक कटिंग में हेल्प किए, सब जितना पार्टिसिपेंट all have, माने they have
they have felt just like our foundation. So this ownership, belongingness, harmony, everything, it is there. So I wish all the best. Thank you. Namaste. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छा गुड विशेस भी दिया और डेफिनेटली आपका सजेशन का भी ख्याल रखा जाएगा। अगली बार देखते हैं। अगली बार के लिए भाई जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। दिनेश भाई जी ध्यान रखिए अगली बार